हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज है हमारा सक्सेस स्टोरी एपिसोड नंबर 3 और आज हमारे साथ में जुड़ी हुई है कशिश जैन। कशिश, कुछ अपने बारे में बताइए। हेलो, मैं कशिश हूँ। कशिश फ्रॉम दुर्ग से हूँ मैं, और मैं एबीएस में फ्रॉम 2024 से हूँ। सीएसईटी मैंने बाहर से किया था, एबीएस एग्जीक्यूटिव मेरा यहीं से ही है, सीएस एग्जीक्यूटिव। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जून अटेम्प्ट दिया था मैंने। जून में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सब दिया मॉड्यूल 1 का, तो मेरा नहीं हुआ था। एबीएस से किया हुआ है मेरा। और फिर उसके बाद मैंने मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मेरा बोर्ड साथ में गया हुआ था पैकेज। तो सेकेंड ग्रुप में मैंने सब प्रिपेयर किया, तो मॉड्यूल 2 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था यहाँ से। और फिर अब मैंने दिसंबर में मॉड्यूल 1 क्लियर किया। ओके, कशिश का सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स क्लियर है। सो कशिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पिछले साल की कशिश थी और जो आज कशिश मेरे साथ बैठी है, उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? मैम, सीएस की जर्नी में को यही सिखा रही है अभी तक तो एग्जीक्यूटिव में, कि आप जब तक के सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंट नहीं रहोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि एक अटेम्प्ट में नहीं निकला तो आप छोड़ दो वो अटेम्प्ट, कि अब नहीं होने वाला है। मतलब जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तब तक ये नहीं clear। मतलब मैं बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं थी, बहुत लो था मेरा सेल्फ एस्टीम की नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगी। मैं इवन इस अटेम्प्ट में भी, जब मैं दिसंबर देने वाली थी, मैं लास्ट अटेम्प्ट तक छोड़ चुकी थी कि मैं नहीं करूंगी। लोगों को पता है पहले से कि हाँ नहीं वाला मिक्स मैच लास्ट तक चलता रहता है। ओके कशिश, टेल मी वन थिंग। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके अटेम्प्ट लगे हैं एंड उस समय में आपको वही कि फोकस करना था, आपने हार नहीं मानी। सो व्हाट वाज दैट वन थिंग? एक मोटिव होता है जो पीछे से पुश करता है, वो एक चीज क्या थी? मेरे लिए ये एक चीज थी कि जितना भी आप कर लो, मेहनत जब तक नहीं होती ना, नहीं निकलता। तो मेरे को एक था कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जब नहीं हुआ ना फर्स्ट टाइम में, बहुत बुरा फील हुआ कि नहीं हुआ। बहुत लोग मुझसे आगे बढ़ गए, बहुत लोगों का हो गया। और फिर फैमिली में भी मैं आई एम एल्डर चाइल्ड, मतलब सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर उसके 2 छोटे और है मेरे भाई बहन। तो मेरे को ऐसा था कि मैं नहीं करूंगी तो ये लोग क्या सीखेंगे। और प्लस फैमिली प्रेशर तो मेरे को नहीं था, बट था कि अगर मैं कर लूँ तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। मोटिवेशन घर से ही है मेरे को। जी कशिश, मुझे ये बताइए कि फैमिली वालों का रिएक्शन कैसा था रिजल्ट देखकर? अभी तो मतलब मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। एक्चुअली मेरे पापा ना नागपुर में भी थे, यहाँ थे भी नहीं। जब मेरा रिजल्ट आया मैं ऑफिस में थी, तो नागपुर में पापा चेकअप के लिए गए हुए थे अपने। तो वहां से मैंने फोन किया ना, ही वाज लाइक कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत जल्दी बस घर आ रहा हूँ, फिर अपन उस बारे में डिस्कस करते हैं। मैं बहुत खुश थी उस बार तो, कि नहीं करती। मैं कहा, मैं लिटरली अटेम्प्ट नहीं देने वाली थी, मैं छोड़ दी थी होप कि मैं नहीं करूंगी अब तो। बट फिर मेरे को लास्ट मोमेंट में जब मेरे पापा मेरे को बोले ना कि नहीं तू एक अटेम्प्ट दे के देख, नहीं हुआ तो फिर अपन कुछ और अच्छा करेंगे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अच्छा हुआ मैं अटेम्प्ट दिया, मेरा निकल गया। ये चीज होती है कि फैमिली वाले, हम लोग बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स, वो हर बार कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन एक जो माँ बाप का सपोर्ट रहता है पीछे से कि जो भी हो एक बार तो अपने तरफ से एक स्टेप करके देख। एंड बिलीव मी, ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो वो एक लास्ट जो होता है ना, लास्ट वाला एक बार और देकर देखो, उसमें निकलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट सक्सेस स्टोरी एक्चुअली मीन्स, कि कमिंग फ्रॉम एक बच्चा जो कि एक अटेम्प्ट के बाद ही हार मान चुका है एंड अब वो दोबारा से पेरेंट्स के सपोर्ट से, और जैसे आपने बताया आप अभी आर्टिकलशिप या जॉब भी कर रही हैं, उसके साथ में ऑफिस के साथ में मैनेज करना, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रिमेंडेबल थिंग। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू यू कशिश। कशिश, मुझे एक और चीज ये बताइए कि पर्सनालिटी में क्या चेंजेस है? पर्सनालिटी में ये है कि एक तो पहला तो कॉन्फिडेंस तो बहुत बिल्डअप हुआ है। और एक होता है ना कि एक एग्जीक्यूटिव का लेवल क्लियर करना, तो ऐसा लग रहा था कि अब जो भी है ना बहुत अच्छा होगा। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरे अंदर आया है कि जैसे लोगों से कैसे कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेशन कितना अच्छा कर सकते हो। और जैसे हमारा है लीगल साइड है ना सीएस अपना, तो लीगली आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। प्लस जैसे अब मैंने अभी नया इंटर्नशिप ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। जैसे हमारे एबीएस में भी हम लोगों ने सिखाया गया है कि आप कम्युनिकेशन ट्रेनिंग वगैरह हमको करवाते थे सर, हमारी काउंसलिंग वगैरह भी लेते थे, जिससे इम्प्रूवमेंट बहुत रहा है। और नई थिंकिंग्स डेवलप करना, न्यू तरीके से बात करना, इनोवेटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन का भी साथ साथ में आपने जैसा बताया, वो सारी चीजें इनकलकेट होती गई स्टूडेंट पे। आप मुझे एबीएस के साथ का एक्सपीरियंस कुछ अगर बता सके। एबीएस से मेरा 2 साल का ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने छोड़ा ना कि नहीं हुआ, बहुत बुरा लगा। मतलब 165 स्कोर करके भी एग्रीगेट नहीं बना मेरा। तो टीचर्स इतने मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए कि सेकंड ग्रुप, जैसे मैंने सेकंड चालू कर दी थी तैयारी, तो जैसे सारी बुक्स और उनकी मॉड्यूल्स इतनी अच्छी मेरे को हेल्पफुल की कि सेकंड ग्रुप मेरा एक ही बार में क्लियर हो गया। और उसके बाद भी मतलब मेरा साल भर का ही पैकेज था ना, उसके बाद भी एक्स्ट्रा में मेरे को जब जून में जब भी हेल्प पड़ी ना, बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे टीचर्स का। जब भी कोई लेक्चर में मेरे को डाउट हो रहा है या कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो वो लोगों ने बहुत इजीली और इजी वे में जब अवेलेबल रहते तब उन्होंने क्लियर किया। हाँ, एक चीज ये भी सीखने वाली है कि अगर गाइडेंस आपको प्रॉपर मिले
टीचर्स का सपोर्ट मिले। सो बच्चे के लिए थोड़ा रिलैक्समेंट होता है कि हाँ कुछ भी हो कहीं भी हो टीचर साथ दे, तो वो बैक सपोर्ट हमेशा रहता है। सो यस कशिश, इट वाज वेरी गुड हैविंग यू हियर। एक चीज मुझे लास्ट में एक चीज ये ऐड करना है कि अगर आप आज के सीएस के बच्चों को अपने एंड से कुछ अगर सजेशन देना चाहें तो वो एक मूल मंत्र क्या होगा कशिश का? मेरे लिए तो यही है कि आप प्रैक्टिस मत छोड़ो। पहली बात तो आप, क्योंकि होता है अब जैसे अब हमारा भी जून अटेम्प्ट आने वाला है, कुछ 2-3 महीने ही है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग, मैं भी करती थी एक टाइम पे कि अब और जितना नया बच्चा है वो पढ़ लेते हैं, कवर हो जाएगा। बट मैं यही बोलूंगी कि जो आपने पढ़ा है ना उस पर स्टिक ऑन रहो, अपनी कोचिंग की नोट्स, अपनी मॉड्यूल में इतना बिलीव रखो कि आपने जो पढ़ा है वो हो जाएगा। और लिटरली ये चीज होती है, जब आप चीजों पे स्टिक ऑन रहो और उसको अच्छे से पढ़ो ना, क्लियर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हाँ, हार्ड वर्क इज द की। जो लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क होता है, किस्मत होता है, नहीं भाई, हार्ड वर्क भी होता है। पेशेंस से स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो होता जाएगा। कशिश, एक लास्ट चीज बस मुझे बता देना, कशिश के आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? आगे कशिश क्या करने वाली है? अभी तो जैसे अब दिसंबर अटेम्प्ट है तो उसके लिए प्रिपेयर तो करना ही है, साथ में इंटर्नशिप में सीएस के लिए भी ज्वाइन करूंगी। ओके, जैसे अभी इंटर्नशिप में जीएसटी फाइलिंग, रिटर्न बुक कीपिंग वगैरह के लिए एक्स्ट्रा में कर रही थी। तो मतलब आपने स्टार्ट कर दिया है अभी? हाँ, That's मेरे को great. 1 मंथ हो गया है। मैं जीएसटी फाइलिंग, बुक कीपिंग वगैरह एक्स्ट्रा में सीख रही हूँ कि नॉलेजेबल बढ़ेगा। हाँ। और प्रोफेशनल की भी मैं इंटर्नशिप बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। प्लस मेरा ये प्लान है बीकॉम 3rd ईयर क्लियर होते ही हाँ। एलएलबी करना है मेरे को, एक बार ग्रेजुएशन परफेक्ट हो जाए। So then you will be CS, LLB, कशिश जैन, प्लस एक्सपीरियंस भी साथ में लेते जा रहे हैं। So we can see and feel कि after 5 years कशिश जैन के में कितनी सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी रहेंगी। So yes कशिश, it was very great having you here. Congratulations and best of luck for your future. थैंक यू मैम।